अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 3 लॉजिकल डिडक्शंस के पास पेपर 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले साल स्टूडेंट्स से जो हमें क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, मोस्टली बच्चों ने जो क्वेश्चन हमें सेंड किए हैं और हमें बताया है, वो तकरीबन उनकी तादाद 20 बनती है। तो 10 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आज की क्लास का बन रहा है बच्चे, वो हमारे पास है इनइक्वालिटी टाइप का। बच्चे, इनइक्वालिटी टाइप में सिर्फ थोड़ा सा मिनिमम छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कवर करेंगे आज। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट से ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इसकी डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा कि जिसमें मैं पूरी इसकी थ्योरी और सब कुछ बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी होगी। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी मतलब सिलेबस पढ़ लिया है। सिलेबस पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस के तौर पे ये पास पेपर के क्वेश्चन कर लें। जिन्होंने सिलेबस पहले से टॉपिक्स कर लिए हैं, फिर ये पास पेपर उनके लिए आसान होंगे। तो बेटा, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ सानिया फास्टर देन अनीला एंड अनीला रन स्लोअर देन फाइजा, देन फिर हमने इसके रिजल्ट बताने हैं। तो बेटा, इसमें आपने एक इनइक्वालिटी बनानी है। अब जैसे कि सानिया को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सानिया फास्टर, फास्टर को मैं ग्रेटर कह देता हूँ, ग्रेटर का सिंबल ग्रेटर देन अनीला, ये पहली कंडीशन है। एंड अनीला रन स्लोअर देन, अनीला स्लोअर लेस देन फाइजा, फाइजा एफ से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब बेटा, ये दो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में। अब हमने इससे रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। तो बेटा, जो इसका रिज़ल्ट है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि इन दो को कंबाइन करने की कोशिश करने हैं, दो कंडीशन को। अब इन दोनों में देखें तो जो कॉमन वेरिएबल है वो ए है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। तो हम लिखते हैं कि ए लेस देन एस है, और यहाँ पे देखते हैं कि ए जो आपके पास है वो लेस देन एफ है। तो बेटा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तवज्जो दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे दोनों वेरिएबल सेम हैं, ए भी सेम है, ए भी सेम है। और इनइक्वालिटी का जो आपके पास साइन है, यानी कि लेस और लेस, ये भी सेम है। अगर हमारे पास चाहे वो लेफ़्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, अगर वेरिएबल भी सेम हो और साइन भी सेम हो, तो उसके ये दोनों सेम हैं, तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी, यहाँ पे आप देखें जो आपके पास राइट साइड बन रही है, इनके बारे में हमेशा हम कोई श्योर रिजल्ट नहीं बना सकते। यानी कि जिसे हम कहते हैं नॉट श्योर, या जिसे हम अनसर्टन कहते हैं, इसके बारे में कोई हतमी रिजल्ट हम नहीं बना सकते कि ये एस और एफ आपस में लेस भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे हाईएस्ट स्पीड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ये हमारा इसका आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सानिया एंड फाइजा है सेम स्पीड, इक्वल वाला तो यहाँ पे कोई साइन है नहीं। सानिया हैव हाईएस्ट स्पीड, हाईएस्ट स्पीड के बारे में बेटा हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आया कि वो हमारे पास सानिया है या फाइजा है, क्योंकि इन दोनों के बारे में हम कोई श्योर रिजल्ट कैम नहीं कर सकते। लिहाजा हाईएस्ट स्पीड के बारे में हम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसके बारे में हमें श्योर नहीं है, तो इसका आंसर अनसर्टन ही होगा, यानी कि डेल्टा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मारा रन्स फास्टर देन गेल, इसमें मेरा रन्स फास्टर देन गेल, मेरा या मारा जो भी आप इसको पढ़ लें, बस हम एम वेरिएबल लेंगे। रन्स फास्टर, फास्टर का मतलब ग्रेटर देन गेल। लिली रन्स फास्टर देन मेरा, अब लिली फास्टर देन मेरा, अब ये दो हमारे पास आ गई। अब गेल रन्स फास्टर देन लिली, गेल फास्टर देन लिली, फास्टर का मतलब ग्रेटर हम लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो थर्ड को मैं यहाँ बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। हम इन दोनों को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, आप ज़रा तवज्जो दें, एम यहाँ भी है, यहाँ भी है।
हम m को स्टार्ट करते हैं, m ग्रेटर देन g है, यहाँ पे पढ़ते हैं तो m लेस देन, यानी कि m ग्रेटर वाली ये साइड है तो लेस देन l हो जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन जो है ना, इसे हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद g जो है वो लेस देन m भी है, g लेस देन l भी है, जबकि यहाँ पे वो हमें थर्ड स्टेटमेंट में बता रहा था g ग्रेटर देन l, जो कि ज्वाइन करने से बात बिल्कुल गलत है। g लेस है, ग्रेटर नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि गिवन कंडीशंस के मुताबिक ये ट्रू नहीं हो रहा। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हमारे पास है बैटरी x लास्ट लोंगर देन बैटरी y। लोंगर को हम ग्रेटर रिप्रेजेंट करेंगे, x ग्रेटर देन y। बैटरी y डज नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज बैटरी z। y z से ज़्यादा नहीं चलती, लॉन्ग नहीं है, इसका मतलब है z होगा वो ग्रेटर देन y होगा। इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है कि y ज़्यादा नहीं चलती z से, तो इसका मतलब है z ज़्यादा चलेगी। बैटरी z लास्ट लोंगर देन बैटरी x, z ग्रेटर देन x की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है अगर पहली दो स्टेटमेंट को हम ट्रू मान लें तो थर्ड के बारे में। अब ट्रू है तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें y दो दफ़ा यूज़ हुआ है, यानी कि y लेस देन x है, और यहाँ भी y लेस देन z है। मैंने अभी ये बात की है कि वेरिएबल भी सेम हो, साइन भी सेम हो। अगर ये दोनों सेम हैं तो इनके बारे में हमारे पास जो डाटा होता है वो नॉट श्योर होता है। इसमें हम कोई 100% कोई रिज़ल्ट नहीं बता सकते। तो इसका आंसर नॉट श्योर का मतलब अनसर्टन इसका आंसर है। इसका आंसर हमारे पास चार्ली बनेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तर्ज का है। ब्लूबेरीज कास्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। बेटा यहाँ ब्लू को बी से, मोर का मतलब ग्रेटर, एस पहली कंडीशन। ब्लूबेरीज कास्ट मोर देन, कास्ट लेस देन रसबेरी, ये सेकंड कंडीशन। अब थर्ड में कह रहा है कि रसबेरी कास्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी। अब ये इसके बारे में हमने बताना है कि आर जो है वो उसकी कॉस्ट दोनों से ज़्यादा है, ब्लूबेरी से भी और हमारे पास स्ट्रॉबेरी से भी। चलिए बेटा इन दोनों को एडजस्ट करते हैं। दोनों में वेरिएबल जो सेम यूज़ हो रहा है वो बी यूज़ हो रहा है, तो बी के लिहाज से एडजस्ट करते हैं। बी ग्रेटर देन एस, बी लेस देन बी। अब बी, अच्छा बेटा यहाँ पे ग्रेटर है और यहाँ लेस देन आर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे आर जो है वो ग्रेटर बी से भी है और एस से भी है, तो इसका मतलब है थर्ड स्टेटमेंट जो बता रहा है वो बिल्कुल ट्रू है। आर जो है वो ग्रेटर है एस से और ट्रू से, तो इसका आंसर आपके पास अल्फ़ा बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर जमशेद सा मोर मूवीज़ देन सादिया। अब यहाँ मोर का मतलब ग्रेटर, सादिया एस। उसके बाद है सादिया सा फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब लेस देन दाऊद, ये सेकंड हमारे पास आ गया। दाऊद सा मोर मूवीज़, दाऊद सा मोर मूवीज़ देन जमशेद। अब वो कह रहा है अगर पहली दो स्टेटमेंट ट्रू हैं तो थर्ड के बारे में। यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास यूज़ हो रहा है वो एस दो दफ़ा हो रहा है। एस के लिहाज से एडजस्ट करते हैं, एस लेस देन जे, यहाँ पे एस लेस देन डी, एक ही उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता। तो यही बात मैं बार बार यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास वेरिएबल और साइन दोनों जब सेम हैं तो उसकी अपोजिट साइड पे जावेद और दाऊद के बारे में हमेशा आंसर नॉट श्योर होगा, अनसर्टन होगा, तो इसका आंसर हमारे पास चार्ली बनेगा। जी बच्चे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मरियम इज़ सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड जावेद। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास जो सिंबल्स हैं उसके लिहाज से कोई कंफर्म हमें मतलब लेस और ग्रेटर से नहीं बन सकता। यहाँ पे है मरियम इज़ सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड जावेद, इसका मतलब है जावेद पहले पे है, मरियम उसके पीछे है। सपोज दैट अगर जावेद पहले पे है, मरियम बिहाइंड उसके पीछे है। जावेद इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड बिलाल, इसका मतलब है बिलाल जावेद से ऊपर होगा, यहाँ पे होगा। अब ये स्टेटमेंट को ट्रू मान रहा है वो। अब वो कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट है, फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू
तो थर्ड है बिलाल इज सिटिंग इन डेस्क बिहाइंड मरियम। वो कह रहे हैं कि जो मरियम पहले है, बिलाल उसके बाद है। नहीं बेटा, आप पहली उसमें अगर हम देखें इन स्टेटमेंट में बिलाल सबसे ऊपर है, यहाँ इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि सबसे नीचे है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू गिवन अरेंजमेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7। द होटल इज़ 2 ब्लॉक ईस्ट ऑफ ड्रग स्टोर। अब यहाँ पे बेटा हम जो है ना होटल को जो है ना उसके लिहाज से बता रहे हैं कि ड्रग स्टोर के लिहाज से। अब यहाँ डायरेक्शन सेंस का टॉपिक थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इसमें टाइप वही हमारे पास है। इसमें देख लेते हैं, द होटल इज़ 2 ब्लॉक ईस्ट ऑफ ड्रग स्टोर। जिसका रेफरेंस दिया जाए उसको आपने ड्रग स्टोर को एज अ ओरिजिन लेना है। अब इसके लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास ईस्ट, यहाँ पे आपके पास वेस्ट, ये आपके पास नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि होटल इज़ 2 ब्लॉक्स, इसका मतलब है ईस्ट की तरफ है, ईस्ट ऑफ ड्रग स्टोर, ड्रग स्टोर की ईस्ट की तरफ 2 ब्लॉक, यानी कि ये पहला ब्लॉक और ये सेकंड ब्लॉक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, होटल की बात कर रहे हैं तो होटल हमारे पास यहाँ पे है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं द मार्केट इज़ 1 ब्लॉक वेस्ट ऑफ होटल। अब बेटा होटल ये है, अगर इसको रेफरेंस माने तो इसका वेस्ट आपकी ये वाली साइड होगी वेस्ट। एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे मार्केट एम है, यानी कि इस जगह पे एम हमारे पास है जी। अब हमसे थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं द ड्रग स्टोर इज़ वेस्ट ऑफ मार्केट। बिल्कुल मार्केट की वेस्ट पे देखें, इससे आगे वेस्ट की साइड पे ड्रग स्टोर ही है, तो ये बात भी हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट के मुताबिक, इसे जब हमने अरेंज किया तो जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ऑन द डे बिलाल ट्रिपलेट्स आर बोर्न। एक मतलब एक ही दिन बिलाल के 3 बच्चे पैदा हुए। जमीला वेट्स मोर देन जावेद। जमीला का वज़न जो है वो जावेद से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जमीला ग्रेटर देन जावेद, पहली कंडीशन। जावेद वेट्स लेस दैन जुनेद। मज़ीद जावेद लेस दैन जुनेद की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास जुनेद आ गया, लेस दैन जुनेद। उसके बाद कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द 3 बेबीज़। वो कह रहा है जो जिमिशेद हमारे पास है, जिमिशेद द वेट मोस्ट ग्रेटर देन, जावेद से भी ग्रेटर है। और जमील जो आपके पास है जमशेद की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जावेद, ये आपके पास सॉरी यहाँ पे पहले जमीला वेट्स मोर देन जावेद, उसके बाद जावेद वेट लेस देन जुनेद, ये आपके पास जुनेद है। अब क्वेश्चन में ये है कि जुनेद की बात कर रहे हैं, तो जुनेद हमारे पास JUN से रिप्रेजेंट किया, जुनेद जावेद और जमीला से इसका वेट ज़्यादा होगा। अब ज़रा इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जावेद 2 दफ़ा अरेंज हो गया है, यानी कि हम जावेद लेस दैन जमीला, और यहाँ पे जावेद लेस दैन, फिर जावेद का लेस दैन आ गया किसके बारे में, जुनेद के बारे में। तो ये तकरीबन क्वेश्चन अनसर्टन वाले हमारे पास ज़्यादा हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो जावेद सेम वेरिएबल सेम साइन, फिर इनके बारे में कोई भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जुनेद और जमशेद का आपस में कौन ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर है, तो ये अनसर्टन वाली कंडीशन है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो बेटा ये छोटा सा हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट बार बार यूज़ हो रहा है जी। उसके बाद फिर डायरेक्शन सेंस के हवाले से है, इस्लामाबाद इज़ नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इज़ ईस्ट ऑफ लाहौर। अब इस्लामाबाद को बलूचिस्तान के लिहाज से और फिर बलूचिस्तान को लाहौर के लिहाज से एक्सप्रेस किया गया है। जिसका रेफरेंस बेटा बार बार आ रहा हो उसको हम मतलब लास्ट में जिसका रेफरेंस होता है उसे हम सबसे पहले एडजस्ट करते हैं, यानी कि बलूचिस्तान इज़ ईस्ट ऑफ लाहौर। यहाँ पे हम लाहौर को रेफरेंस ले रहे हैं, ये लाहौर है हमारे पास, लाहौर के हवाले से हम बात करते हैं। बलूचिस्तान इज़ ईस्ट, इसका मतलब है बलूचिस्तान यहाँ पे होगा, ईस्ट साइड हमारे पास यही है। उसके बाद कह रहा है कि इस्लामाबाद इज़ नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान को अगर यहाँ पे हम रेफरेंस माने तो इसके अपवर्ड नॉर्थ होगा। अब कह रहे हैं लाहौर इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इस्लामाबाद। बेटा इस्लामाबाद के हवाले से अगर वो बात करें तो इस्लामाबाद के हवाले से हमारे पास लाहौर कहाँ पे होगा, ये आपके पास वेस्ट
साउथ वेस्ट में होगा, जबकि यहाँ पे कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो ये बात गलत है। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट के हवाले से ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, साउथ वेस्ट बनती है, वो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है, तो ये बात फॉल्स है, ये बात दुरुस्त नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बचे आज के लेक्चर का हमारे पास है, द एम्पोरियम मॉल हैज़ मोर स्टोर्स देन पैकेज मॉल। एम्पोरियल मॉल जो आपके पास है उसमें मोर स्टोर ज़्यादा हैं पैकेज मॉल की निस्बत। आमना मॉल हैज़ फ्यूअर पैकेज मॉल। अब थर्ड स्टेटमेंट है कि एम्पोरियल मॉल जो है वो मोर आमना, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पी यूज़ हो रहा है, सबसे पहले पी लेस देन ई है, आगे पी ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर पी लेस देन है तो पी यहाँ पे आपके पास सॉरी ग्रेटर होगा, पी ग्रेटर देन ए है, तो ये हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखें ए लेस देन ई वो पूछ रहे हैं, तो या देख लेते हैं यहाँ पे ई लेस देन ए है, तो देखें ई ग्रेटर देन ए है, तो ये बात यहाँ पे हमारे पास ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि हमने ई ग्रेटर देन नहीं बेटा, ई ग्रेटर है तो ये देखें ई ग्रेटर देन ए, ई ए से भी पी दोनों से ग्रेटर है, तो ये बात हमारे पास ट्रू है, जो कि इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं इन इक्वेशन में। तो स्टूडेंट ओवरऑल हमारे पास आज में जो मेन कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास यूज़ हुए हैं वो इस तरह के, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी हो और इसी तरीके से हमारे पास बी ग्रेटर देन सी हो, अगर हम इसको अरेंज करें तो ए ग्रेटर देन बी, आगे बी ग्रेटर देन सी, तो इस तरह हम इसके रिलेशन से ए ग्रेटर देन सी होगा तो ये ट्रू होगा। मतलब अगर वो पूछ लेता है ए ग्रेटर देन सी तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर वो ए लेस देन सी पूछ लेता है तो ये फॉल्स होगी हमारे पास। इसी तरीके से अगर वो ए ग्रेटर देन बी कह देता है फिर ए ग्रेटर देन सी, तो बी वो कहता है हमारे पास लेस देन सी या बी ग्रेटर देन सी, तो इसके बारे में हम श्योर नहीं होते। उसकी वजह ये बताइए कि यहाँ पे अगर आपके पास ये सेम है, यानी कि वेरिएबल भी सेम और साइन भी सेम, तो हमारे पास बी और सी के बारे में कोई रिज़ल्ट हम नहीं बता सकते। इस कंडीशन में हम इसका आंसर अनसर्टन कहते हैं। ओवरऑल आज के लेक्चर में यही कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ओके बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।